হেস্টিংসে সাংবাদিকদের মুখোমুখি কৈলাস বিজয়বর্গীয়। 6,000 रुपये प्रतिवर्ष देना चाहते हैं। राज्य सरकार ने आज तक सूची उपलब्ध नहीं कराई, क्योंकि राज्य सरकार के पास इस प्रकार की कोई सूची नहीं है और न इस प्रकार की सूची के माध्यम से उत्पादन जो किसानों का होता है उनको चेक से भुगतान किया जाता है। कोई रिकॉर्ड ही नहीं है राज्य सरकार के पास, और घोटाले का सबसे बड़ा कारण यही है। अब बात प्रारंभ होती है इसके आगे कि ये पैसा, ये अनाज पहुंचना चाहिए था गरीबों के पास, पर गरीबों के पास नहीं पहुंचा। जब हम जनता के बीच में जाते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी का नारा नहीं है कि चाल चोर सरकार और नहीं दरकार, त्रिपाल चोर सरकार और नहीं दरकार, क्योंकि त्रिपाल के लिए पैसा आया और त्रिपाल पहुंची नहीं। चावल आया, प्रधानमंत्री ने भेजा और गरीबों तक चावल पहुंचा ही नहीं। और इसमें जो हमने अभी जानकारी प्राप्त की है कि लगभग 1,000 करोड़ का प्रति वर्ष भ्रष्टाचार किया गया। इन 5 वर्षों का हमारे पास रिकॉर्ड है। इसके पहले भी हुआ होगा, किंतु हमें रिकॉर्ड नहीं मिला है। पर अभी के 5 साल की जो जानकारी हमें मिली है वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और इसमें मंत्री स्वयं जवाबदार है। यदि आप मंत्री की खाली आप बैलेंस शीट देखें, जब चुनाव 2006 का उन्होंने लड़ा था तो उस वक्त उन्होंने अपनी संपत्ति घोषित की थी, तब उनकी संपत्ति थी मात्र 5 लाख रुपए। 5 लाख रुपए 2011 में बढ़कर 85 लाख हुए। 2016 में 1,52,00,000 रुपए हुए और 2021 में 6,29,00,000 रुपए। ये एक नंबर की उनकी प्रॉपर्टी जो उन्होंने चुनाव आयोग में फॉर्म भरते वक्त अपनी संपत्ति घोषित की, जबकि इससे कई गुना ज़्यादा उनकी संपत्ति है। हमें मालूम है शार्ट लेक में उनका मकान है, अड़ोसी पड़ोसी के मकान भी खरीद लिए। वहाँ के लोगों ने बताया कि ये ज्योति प्रिय मलिक ने मकान खरीदा। क्यों, गलत तो नहीं बोल रहा हूँ मैं? मुझे तो यहाँ भी जानकारी मिली कि बांग्लादेश में भी प्रॉपर्टी है उनकी। क्यों शमीकदा, गलत तो नहीं बोल रहा हूँ? ये 5,000 करोड़ का भ्रष्टाचार तो बिल्कुल सामने दिखाई दे रहा है। ये गरीबों का पैसा, ये किसानों का पैसा। किसानों को उनके उत्पादन का उचित मूल्य नहीं मिला और जो गरीबों के पास चावल भेजना था वो नहीं पहुंचा, पूरा बाजार में बेच दिया गया। उसमें हमें नाम भी आए हमारे पास, कोई महेंद्र अग्रवाल, कोई कालिदास साहा, ये सब ट्रेडर्स हैं। एक कोई बाकीबुर रहमान बताया कि ये गो तस्करी भी, इसमें भी शामिल हैं ये लोग। अब बताइए, सरकार के मंत्री हैं और क्या क्या काम करते हैं। हमें तो शर्म महसूस होती है कि आपको गरीबों की गरीबी दूर करना चाहिए, आपको गरीबी की भूख दूर करना चाहिए, बाकी उनको भूखे मरने के लिए मजदूर करने का काम टीएमसी की सरकार और टीएमसी की मंत्री ने किया। जब नोटबंदी हुई थी उस वक्त, ये ऑन रिकॉर्ड है, ये बैंक के दस्तावेज हमारे पास है, हम आपको देंगे। मोनी दीपा मलिक, उन्होंने डिपॉजिट किए 4,29,00,000 रुपया बैंक में डिपॉजिट किए। प्रियदर्शनी मलिक उनकी बेटी, जानकारी प्राप्त हुई कि वो शिक्षक हैं। वो शिक्षक जो उनको उचित मानदेय मिले, उनको छठा वेतन आयोग मिले,
7वां वेतन आयोग मिले उनको, उसके लिए वो धरने पे बैठे, शायद उनके घर के आसपास ही बैठे। उनकी बेटी ने 3,37,00,000 रुपया डिमोनेटाइजेशन की तरफ बैंक में डिपॉजिट किया। ये ऑन रिकॉर्ड बता रहे हैं हम आपको। अब बताइए इस प्रदेश का शिक्षक कितना अमीर है। मंत्री की बेटी 3,37,00,000 रुपया जमा करती है और एक तरफ इस प्रदेश का शिक्षक 7वां वेतन आयोग मांगने के लिए धरने पर बैठा, सड़क पर बैठा है। उनसे पूछा गया कि ये आमदनी आपकी कहाँ से हुई है, तो उन्होंने कहा ट्यूशन से। ट्यूशन से आमदनी मिली उनको। तो ये सब दस्तावेज जो हम आपको देंगे ये निश्चित रूप से बहुत चौंकाने वाले हैं और यह ममता जी की सरकार के बहुत निकटतम ममता जी के मंत्री हैं जिन्होंने इस प्रकार का भ्रष्टाचार किया है। मैं समझता हूं कि इस संबंध में यदि आप और कुछ पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं, मैंने अपनी बात रख दी है। मैं सिर्फ इतना ही आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम लोग निश्चित रूप से सरकार में आ रहे हैं। सरकार में आएंगे तो इस प्रकार के जो चाल चोर लोग हैं जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है उनके खिलाफ जांच भी करेंगे और ऐसे लोग जिन्होंने गरीबों का शोषण किया, फार्मर्स का शोषण किया, वे अन्नदाता जो हमको धूप को धूप नहीं समझते, ठंड को ठंड नहीं समझते, बरसात को बरसात नहीं समझते हैं, इस भूमि में काम करके हमारा पेट भरते हैं, उनका शोषण किया। ऐसे शोषण करने वालों को हम एक जांच करके हम निश्चित रूप से उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, ये हम आश्वस्त करते हैं। मुझे इतना ही कहना था। आप लोग यदि कुछ पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। देखिए उसका पूरा की पूरे हमारे पास कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन ऐसा है कि जितना अनाज आया उसमें से बहुत कम बटा, वो बाकी बाजार में बेच दिया गया। सरकार के पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। জেলায় জেলায় ভোটের লড়াই নিয়ে আজ আপনার